नमस्कार बच्चों। सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संगीता, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री। आज मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है और विलियन भी बोल रहे हैं, हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में आपको पढ़ाऊंगी। तो उसमें से मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहूंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर हम बात करें कि विलियन है ना, विलियन या फिर सॉल्यूशन होता क्या है। अगर हम जनरल नॉलेज जनरल में भी बात करें तो जो सॉल्यूशन होता है या फिर विलियन होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर हम आ, बात करें कि हमारे जो नमक का विलियन है, जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं, वो भी आपका क्या है, वो एक सॉल्यूशन है जिसमें कि आपका पानी, नींबू और क्या है, नमक, तीनों का मिक्सचर होता है। तो इसी के ऊपर आप क्लास 12 में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है या फिर विलियन होता क्या है और विलियन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि विलियन, तो विलियन होता क्या है, विलियन दो या दो से अधिक घटकों का सजातीय विलियन, सजातीय मतलब ये होमोजीनियस, मतलब इक्वल सॉल्यूशन है कि अगर हम पानी में नमक को मिलाते हैं, पानी में अगर हमने सॉल्ट को मिलाया तो क्या होता है, आपको पता है अगर पानी में सॉल्ट मिलता है तो वो क्या, वो घुलता है। तो घुलने के बाद भी वो क्या दिखता है, वो लिक्विड ही दिखता है। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है विलियन दो या दो से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है। सजातीय मिश्रण का मतलब होता है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स इक्वल, कि इक्वल हमारा जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है वो दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। सजातीय विलयन को ही हम क्या कहते हैं, सजातीय मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। या फिर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि होमोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब समांगी या फिर सॉल्यूशन, ये आपके कितने हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये होता है आपका समांगी और ये होता है आपका विषमांगी विलयन। अगर हम सजातीय विलयन या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, सजातीय विलयन में हमारा होगा जहां पर आपका विलय और विलायक दोनों ही क्या होंगे, एक जैसे होंगे। है, विलय और विलायक दोनों ही क्या होंगे, एक जैसे होंगे, यानी दोनों ही आपके सेम होंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें, एग्जाम्पल की बात हो तो वो हो गया हमारा नींबू पानी। नींबू पानी में आपका पानी क्या है, पानी आपका विलायक है। विलायक क्या है, जो कि आपकी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विलयन में विलायक की उपस्थिति कितनी होती है, विलायक की उपस्थिति होती है आपकी लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो वही होते हैं आपके सजातीय विलयन, जैसे कि सॉल्ट और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, या फिर आपका नमक का विलयन। तो ये आपका क्या है, ये आपका सजातीय विलयन की कैटेगरी में आ गया। अगर हम बात करें फिर आपके विषमांगी विलयन, विषमांगी या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है आपका जो मिक्सचर वाली जो नमकीन होती है, वो आपकी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि देखिए मेरा पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपको इजी वे में अच्छे से अच्छा समझ में आए। क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं आपको केमिस्ट्री के लेवल पर भी जाके दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल दूं जो कि आपके माइंड में सीधा फिट हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, उसको आपको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो।
यहाँ पर अगर हम बात करें कि हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है या फिर विस्मांगी विलयन क्या होता है, तो एग्जाम्पल के लिए बात करें कि ये जो है ये क्या है, ये आपका है मिक्सचर नमकीन, जिसमें क्या रहता है, जिसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के कंपोनेंट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जैसे कि गठिया हो गया आपका, क्या कहते हैं, मूंगफली दाना हो गया, पोहा हो गया। तो इसमें जब ये नमकीन तैयार की जाती है तो ये इसमें आपको क्वांटिटी तौल तौल के नहीं इसमें मिक्स करते हैं, इसको जिसके हाथ में जो पड़ा उससे ये मिक्सचर बना लेते हैं। तो विस्मांगी विलयन या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का क्या है, होता है जिसमें आपके जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो क्या हो, वो आपके डिफरेंट हो। एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड की बात करें तो आपके मिक्सचर नमकीन हो गए, अगर हम लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो हम पानी में, है ना, पानी में अगर हम रेत को मिलाएं, पानी में क्या मिलाएं, रेत मिलाएं, तो वो क्या पानी में डिजोल्व हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना वो पानी में डिजोल्व। तो जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि रेत आपका क्या है, रेत आपका सॉलिड है और पानी आपका क्या है, पानी आपका लिक्विड है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके एक ही समान नहीं है, इसलिए ये आपके विस्मांगी विलयन की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जो कि आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन को बताएंगे। जैसे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका शुगर सॉल्यूशन, है ना, या फिर टी। टी की बात की जाए तो टी को चाय को बनाने के लिए हम उसमें फिक्स क्वांटिटी में चाय पत्ती हो गई या फिर आपका शक्कर है, सब आपकी एक फिक्स क्वांटिटी में मिला के हमें एक चाय तैयार होती है। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है। जूस हो गया, ये भी होमोजीनियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपका एयर है ना, तो एयर में हवा है, हवा भी क्या है, हवा आपके सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है ना, विलयन का एग्जाम्पल है हवा, जिसमें कि एयर है, ये हमारे चारों तरफ है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है ना, CO2 भी प्रेजेंट है, आपकी सल्फर भी प्रेजेंट है, आपकी कार्बन कार्बन भी प्रेजेंट, सॉरी O2 भी प्रेजेंट है ना, या फिर H2 भी प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ये सब गैसेस हैं जो कि आपके हमारे वातावरण में प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो ब्रास बनता है, ब्रास हमारी किस चीज से बनता है, ब्रास हमारे कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को एक फिक्स रेशियो में जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्रास मिलता है। तो ये हमारे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और बात की जाए ब्रॉन्ज, तो कॉपर और टिन, कॉपर और टिन के मिक्सचर से हमें क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है, जो कि हमारे बर्तन वगैरह के यूज में काम आता है। ठीक है, आगे अगर बात करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है सॉरी सॉल्यूशन है या फिर विलयन है, उस किस चीजों से मिलके बना होता है सॉरी, तो सॉल्यूशन की बात करें या फिर हम विलयन की बात करें तो इसमें एक आपका रहता है सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक, ठीक है, और दूसरा होता है विलय या फिर सॉल्यूट, है ना, विलय या फिर सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मिक्सचर को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो बात की जाए सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट होता क्या है, सॉल्वेंट वो होता है जो आपके क्या कहते हैं विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, विलयन में सभी से ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, विलायक रहता है या फिर सॉल्वेंट रहता है। और विलय क्या रहता है, किसी विलयन का अन्य घटक विलायक को विलय कहा जाता है। मतलब जब हम किसी विलायक में सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसमें घुल जाता है, घुल के एक नया मिक्सचर बनाता है, नया सॉल्यूशन बनाता है। तो विलय की मात्रा क्या होती है, विलय की मात्रा क्या होती है, कम कम होती है विलायक के कंपैरिजन में, या फिर सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है सॉल्यूट के कंपैरिजन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए।
ठीक है। अगर हम अगर हम बात करें कि हमारा जो टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, आपके बाइनरी सॉल्यूशन के, बाइनरी बिलियन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि बात की जाए कि अगर हम सॉल्यूट में, सॉल्यूट बोले तो अपना क्या रहता है, आपका विलय, और ये क्या है, ये है विलायक। ठीक है। अगर हम विलय की बात की जाए तो विलय और विलायक मिलके हमें क्या दे रहे हैं, विलयन दे रहे हैं, है ना। विलय और विलायक मिलके हमें विलयन दे रहे हैं। अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है और सॉलिड लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है। ये मिलके हमें क्या दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और सॉलिड मतलब आपका विलय भी सॉलिड है और विलायक भी क्या है, सॉलिड है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सोना या फिर ज्वेलरी, गोल्ड। जैसे कि आप जो गोल्ड है, गोल्ड में किसको डिजोल्व करते हैं, गोल्ड में हम लोग कॉपर को मिलाते हैं, तब हमें आपका अलॉय मिलता है ना, हमें गोल्ड मिलता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें विलय भी सॉलिड है और विलायक भी क्या है, सॉलिड है। सेकंड बात की जाए कि हमारा विलय जिसमें हो लिक्विड और विलायक क्या हो, सॉलिड, तो मरकरी विद सोडियम, मरकरी विद सोडियम, उसको उसको क्या मिलता है, उससे मिलता है हमें अमलगम। ठीक है। इसका यूज इसका यूज ज्यादातर कहाँ पर होता है, डेंटिस्ट करते हैं, है ना। डेंटिस्ट किस पर्पज से करते हैं, जब हमारे दांतों की जो फिलिंग की जाती है ना, वो इन्हीं के मिक्सचर से की जाती है। इन्हीं का कॉम्बिनेशन लेके जो पेस्ट बनाया जाता है, हमारे दांतों में फिल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अमलगम बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग बात की जाए कि हमारा लिक्विड सॉल्यूशन या फिर हमारा जलीय विलयन, है ना। जलीय विलयन की बात की जाए तो जैसे कि सॉलिड हमारा विलय क्या हो, सॉलिड हो, विलायक क्या हो, विलायक क्या हो, लिक्विड हो। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, है ना। वाटर में NaCl, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, इस NaCl किसमें, पानी में डिजोल्व हो जाता है। NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग, नमक, है ना। नमक पानी में इजीली डिजोल्व हो जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है ना। लिक्विड में भी किसका, जिसमें कि हमारा विलय क्या हो, सॉलिड हो, और विलायक क्या हो, लिक्विड हो। ठीक है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें कि हमारा जो विलय है वो भी लिक्विड है और विलायक भी लिक्विड है, विलयन की कैटेगरी में हमारा विलय भी लिक्विड है, विलायक भी लिक्विड है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा कि हमारी जो अल्कोहल है, अल्कोहल में हम वाटर मिलाते हैं, है ना, इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, ये एग्जांपल है आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। थर्ड बात की जाए गैस और लिक्विड में, जिसमें विलय गैस है और विलायक क्या है, लिक्विड है, इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, आप सोडा तो पीते होंगे ना, सोडे की जब आप बोतल को ओपन करते हैं तो एकदम आप वो बोतल का ढक्कन ओपन करेंगे तो वहां पर वो क्यों गैस निकलती है, वो आपका क्या है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। उसी को ही हम अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं। ठीक है। ओके। और अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो गैसियस सॉल्यूशन में लिक्विड विथ गैस, जिसमें हमारा विलय लिक्विड है और विलायक क्या है, गैस है। तो वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर वेपर इन एयर, एयर में जो आपके वाटर वेपर होती हैं वो हमारी किसका एग्जांपल है, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है। और गैस ये भी आपका गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल है, जिसमें कि मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है। ये है आपके टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर हम विलियन की बात करें तो विलियन भी है, विलियन विलियन की बात करें या फिर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर विलियन की सांद्रता, सांद्रता से हम क्या समझते हैं कि हमारी जो विलियन है
वो वो अपने आप में कितनी विलय की मात्रा को डिसॉल्व करवा सकता है ना? वही क्या कहलाती है? आपके विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन द मेजर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी विलयन की सांद्रता किसी विलयन की संरचना का माप है ना? किसी विलयन की सांद्रता किसी विलयन की संरचना का माप है। अधिकतर अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा में विलय वाले घोल को सांद्र घोल कहते हैं। जहां पर आपका विलय क्या हो, मैक्सिमम क्वांटिटी में हो, उसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। या फिर जहां पर विलय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां पर क्या बोलेंगे? उसको सांद्र सांद्र विलयन बोलेंगे, ठीक है? और जहां पर हमारे विलय की मात्रा बहुत कम हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना? सॉलिड जो सॉल्यूट की मात्रा है, सॉलिड की प्रेजेंस है, वो क्या हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर हम उसको बोल सकते हैं तनु विलयन, ठीक है? आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी और आपकी नॉलेज को थोड़ा-सा और बढ़ाती रहूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।